हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स और इस पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे विंडोज 10 नया इंस्टॉल करने के बाद कैसे ड्राइवर्स को अपडेट करें और कैसे ग्राफिक्स ड्राइवर सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करें और जो भी ऐप्स आप लोग कॉमनली यूज़ करते हो वो सब कैसे इंस्टॉल करें और विंडोज़ को कैसे एक्टिवेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम सेटिंग्स में जाके सेट द टाइम मैन्युअली को ऑफ कर देना है और फिर अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है जो कि है UTC 5 hours 30 minutes प्लस पे और फिर सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। इससे आपका डेट सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग्स में जाकर अपडेट एंड सिक्योरिटी में विंडोज़ के सारे ड्राइवर्स को अपडेट करने का, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं होंगे क्योंकि आपने नया विंडोज़ इंस्टॉल किया है और विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो आपको सेटिंग में सर्च करना है एक्टिवेशन, तो विंडोज़ एक्टिवेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि विंडोज़ आपका एक्टिवेटेड नहीं है, तो विंडोज़ एक्टिवेट करने के लिए आपको एक की खरीदनी पड़ेगी जिससे आप जेन्युइनली विंडोज़ को एक्टिवेट कर पाएंगे और आपको सारे अपडेट्स फिर मिलेंगे। अब वो की खरीदने के लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप सिर्फ 800 रुपीज़ में विंडोज़ की जेन्युइन रिटेल लाइसेंस की बाय कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जैसे ही आप बाय करेंगे और पे करेंगे उसके 6 आवर्स के अंदर ही आपको आपका की आपके ईमेल पे मिल जाएगा, जो भी ईमेल आपने दिया होगा बाय करने के टाइम पे। और ये ट्रस्टेड वेबसाइट है और यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस चल रहा है 800 रुपीज़। इससे लोएस्ट कहीं पे नहीं चल रहा, मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। जब आपके पास की आ जाए तो सिंपली चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट की को एंटर करना है जो भी आपको ईमेल पे आया खरीदने के बाद, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब वो चेक करेगा कि आपका की जो है वो वैलिड है कि नहीं और फिर विंडोज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप वापस अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके सारे ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। अब वो अपडेट हो जाएंगे। मेक श्योर आप ऑप्शनल अपडेट को भी टिक कर दें ताकि वो भी अपडेट हो जाए। और आपके पास वाईफाई होना चाहिए अनलिमिटेड इन सब कामों को करने के लिए, नहीं तो डाटा में तो तुरंत डाटा खत्म हो जाएगा। डाटा पे ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पास अनलिमिटेड वाईफाई होना ही चाहिए। अब जैसे ही सारे अपडेट्स डाउनलोड हो जाते हैं और इंस्टॉल करना होता है उनको, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट मांगेगा, तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए, फिर वो अपडेट होने लगेगा और अपडेट होके वापस रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट होने के बाद देखना क्या बोल रहा है, लेट्स फिनिश सेटिंग अप योर डिवाइस, और ये फिर बोल रहा है कि ये लिंक करो वो लिंक करो। अननेसेसरी ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, इसीलिए आपको बिल्कुल इसमें कंटिन्यू नहीं करना है। रिमाइंड मी इन 3 days पे क्लिक करना है सीधे। ये सब चीज़ें आप बाद में मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं वापस विंडोज़ अपडेट में जाके सेटिंग्स में वापस क्लिक करता हूँ चेक अपडेट पे, तो देखिए वापस ये सब अपडेट्स आ गए। तो इनको भी आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे कर लेना है, वैसे ही जैसे पहली बार किया था तब तक करना है जब तक कोई भी अपडेट्स बचा ना हो। हर बार रिस्टार्ट होने के बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नीचे टास्क बार में आपको एक हिडन आइकॉन वाला सेक्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर एनवीडिया का कंट्रोल पैनल ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया होगा। अगर आपके पास एनवीडिया का कोई ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाया हुआ है कंप्यूटर में, तो अब वो आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस पर आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री एंड कंटिन्यू करने को बोलेगा, तो आप एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपके सामने एनवीडिया का कंट्रोल पैनल खुल जाएगा और आपको आपका ग्राफिक्स कार्ड वहाँ पे मेंशन हुआ मिल जाएगा एनवीडिया का, जो भी आपने इंस्टॉल किया था। आपको एक बार वर्जन देख लेना है कौन सा वर्जन है एनवीडिया के कंट्रोल पैनल का, और गूगल पे जाके वही वर्जन चेक कर लेना है कि वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं एनवीडिया कंट्रोल पैनल का, जैसे मैंने चेक किया था। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में मैनेज योर अकाउंट्स पे जाना है। वहाँ पे आपके कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आपने सेटअप के दौरान दिया था। अब आपको क्लिक करना है साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंस्टेड। अब आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो एक बना लो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जैसे ईमेल आईडी बनाते हो वैसे ही बन जाएगा, एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना रहता है। अब यहाँ पे आपको पिन क्रिएट करने को बोलेगा कि पासवर्ड के अलावा एक छोटा सा पिन अगर आप पासवर्ड के रूप में रखना चाहते हो विंडोज़ का, तो पिन दे सकते हो 4 डिजिट का 5 डिजिट का। मैंने तो दे रखा है, आप अपना देख लेना। पिन सेट करने के बाद आपका विंडोज़ उसी पिन से खुलेगा। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाना है
और वहाँ पे डाउनलोड्स एंड अपडेट्स में चले जाना है। वहाँ पे आपको गेट अपडेट्स पे क्लिक करना है और फिर जितने भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं आपके कंप्यूटर में जो ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे विंडोज़ एक्टिवेट होने के बाद या विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद, वो सब के अपडेट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सारे अपडेट्स पूरे नहीं हो जाते। अब उसके बाद आप CPU Z और Speccy इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के टेम्परेचर्स को चेक करने के लिए कि अभी अभी आपने नया कंप्यूटर बना के फिर चालू किया है तो आपके टेम्परेचर सही चल रहे हैं कि नहीं। जो भी कंपोनेंट्स आपने अपने PC के अंदर लगाए हैं वो सब सही से मैक्सिमम पोटेंशियल पे चल रहे हैं कि नहीं। अब CPU Z इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं CPU का इंफॉर्मेशन कितने क्लॉक पे चल रहा है, मदरबोर्ड, रैम कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। सेम Speccy में भी हम लोग देख सकते हैं CPU, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स ये सब देख सकते हैं और साथ में इसमें टेम्परेचर भी दिखाता है जो कि CPU Z में नहीं दिखाता। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, 32, 33 डिग्री सेल्सियस, तो ये अंडर कंट्रोल टेम्परेचर्स हैं। इसके अंदर भी आप रैम में जाके कितने कितने स्टिक्स आपने लगाए हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, कौन कौन से स्लॉट्स भरे हुए हैं, कौन से खाली हैं, ये सब देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक सुपर टिप है मेरी तरफ से। वो भी कॉमन ऐप्स अब इंस्टॉल करते हैं हम लोग कंप्यूटर नया असेंबल करने के बाद, वो सभी कॉमन ऐप्स आप एक ही बार में इंस्टॉल कर लोगे इस वेबसाइट पे जाके, जो कि है 99.com। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द कॉमन ऐप्स जैसे स्काइप हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, GIMP सॉफ्टवेयर हो गया, 7zip, WinRAR, Steam, ये सब मोस्ट कॉमन ऐप्स को आप मैनुअली टिक कर सकते हो जो भी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं और सीधे डाउनलोड पे नीचे क्लिक कर सकते हो। वो ऐप एक एक अपने आप डाउनलोड होंगे जो भी आपने टिक किया और अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे एक के बाद एक। आपको हर एक को मैनुअली जाके सर्च करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्रोम, जूम ये सब हम यूज़ करते हैं ना मोस्ट कॉमनली, और VLC मीडिया प्लेयर, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके लिए। सबको एक साथ इंस्टॉल कर लेना एक ही बार में। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे आते हैं जो कि GeForce एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करना है। जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड अगर आपने NVIDIA का लगा रखा है तो आपको GeForce एक्सपीरियंस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अपने ग्राफिक्स कार्ड को गेम्स के अंदर चलाने के लिए। सीधे आपको गूगल पे टाइप करना है NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस और पहले GeForce एक्सपीरियंस वाले लिंक पे NVIDIA के क्लिक कर देना है और फिर डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। GeForce एक्सपीरियंस का फाइल डाउनलोड होने लगेगा। अगेन मैं बता दूं आपको इसको करने के लिए वाईफाई अनलिमिटेड चाहिए, मोबाइल डाटा पे नहीं हो पाएगा। फिर आपको फाइल को रन कर लेना है, इसको एग्री एंड इंस्टॉल कर लेना है। जो इंस्टॉल होने लगेगा इसमें कुछ टाइम लग सकता है, जितना आपका PC का हार्डवेयर अच्छा होगा उतना कम टाइम लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपसे लॉगिन करने को बोलेगा, तो आपने अगर पासवर्ड बना रखा है लॉगिन ID पासवर्ड तो उसमें लॉगिन हो जाइए, नहीं तो बनाना पड़ेगा आपको, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा अगर नहीं बनाया है तो। मेरे पास तो लॉगिन ID पासवर्ड है इसका, मैंने बना रखा है तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको ड्राइवर्स में चले जाना है और लेटेस्ट चेक फॉर अपडेट करना है ड्राइवर्स के लिए। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का एक ऑप्शन आएगा तो वो फिर चेक करेगा आपके ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से जो भी लेटेस्ट ड्राइवर होएगा NVIDIA का गेम रेडी ड्राइवर्स, वो चेक करेगा और फिर इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद फिर वो एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन बोलेगा या फिर कस्टम इंस्टॉलेशन। तो पहली बार आप कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना, यस पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको आएगा एक ऑप्शन ये सब इंस्टॉल करने का, ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्म अ क्लीन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। फिर आपका गेम रेडी ड्राइवर्स इंस्टॉल होने लगेगा और इसमें टाइम लग सकता है, जितना आपका PC का हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होएगा उतना कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं फिर से चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है यू हैव द लेटेस्ट GeForce गेम रेडी ड्राइवर्स। इसका मतलब मेरे पास लेटेस्ट ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे ग्राफिक्स कार्ड में। तो आपको वापस राइट क्लिक करके NVIDIA के कंट्रोल पैनल में चले जाना है, एडजस्ट इमेज सेटिंग्स एंड प्रीव्यू, इस ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, में एक है लेट 3D एप्लीकेशन डिसाइड, यूज द एडवांस 3D इमेज सेटिंग्स या फिर यूज माई प्रेफरेंस एम्फसाइजिंग। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बीच में सेट करना रहता है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकलवाना है कि ज़्यादा क्वालिटी चाहिए आपको इमेज का। इसका मतलब है गेम्स में आपको क्वालिटी इमेज का ज़्यादा अच्छा चाहिए
या फिर जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, या फिर परफॉर्मेंस FPS आपको ज़्यादा चाहिए, वो सिलेक्ट करना है। आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यूज़ एडवांस 3D इमेज सेटिंग्स पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन के ऊपर भी छोड़ सकते हो, लेट एप्लीकेशन डिसाइड फर्स्ट ऑप्शन। मैं तो पर्सनली इसको परफॉर्मेंस पे सेट करके रखता हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ इमेज में क्वालिटी में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है नहीं, तो मैं परफॉर्मेंस पे ही सेट करके रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड से मैं निकाल सकूँ। वो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सेट फिजिक्स कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट रिकमेंडेड पे क्लिक हुआ होएगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड पे सेट करना है, जो कि यहाँ पे GeForce GT 10 मैंने उस समय लगा रखा था, उस पर क्लिक करना है, ताकि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई भी ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क करने जाओ तो वो आपके ग्राफिक्स कार्ड से ही प्रोसेस होके जाए। उस नेक्स्ट स्टेप में आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, लेकिन मैं पर्सनली कैस्पर की एंटीवायरस यूज़ करता हूँ। आप भी चाहो तो ये एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो कैस्पर की का, या फिर क्विक हिल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है तो। वैसे तो आज के ज़माने में एंटीवायरस होना ही चाहिए, क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत बढ़ चुके हैं। अगर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड रहता है, जो कि रहता ही होगा आज के ज़माने में, तो एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है। आप फ्री वाला भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेड वाला आप डाउनलोड करो, जैसे कैस्पर की या फिर क्विक हिल मैंने बताया, जो कि आपको मैलवेयर्स, रैंसमवेयर्स ये सब से बचाएगा, वायरस से बचाएगा। तो मैंने तो इंस्टॉल कर लिया कैस्पर की टोटल सिक्योरिटी। और इसमें भी पेमेंट करने के बाद ईमेल पे एक की आता है, जैसे विंडोज़ एक्टिवेट करने के टाइम की डालना पड़ा था ना, वैसा ही एक की आता है, तो वो डाल के मैंने एक्टिवेट भी कर लिया। मोस्ट ऑफ द पेड एंटीवायरस में ऐसा ही होता है, की आपको डालनी पड़ती है खरीदने के बाद, जो आता है आपके ईमेल आईडी पे, और फिर एंटीवायरस आपका एक्टिवेट हो जाता है। कैस्पर की टोटल सिक्योरिटी में एक एडवांटेज है कि आपको 32 डेज या 31 डेज का, 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है। जैसे यहाँ पे हुआ, मैंने अभी की नहीं डाली थी, लेकिन ऑलरेडी मुझे 32 डेज रिमेनिंग का लाइसेंस मिल चुका है फ्री में, फ्री ट्रायल। 32 डेज 1 महीने तक चेक कर सकते हो कि ये एंटीवायरस वर्थ इट है कि नहीं, फिर उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप अपने जो पर्सनल एप्लीकेशंस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं या फिर वंडरशेयर, फिल्मोरा, ये सब मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग में, और ब्रेव ब्राउज़र, ये सब आप अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी ऐप आप चाहते हो ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप आइकॉन्स को भी अरेंज कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू में और टास्क बार में। अब पर्सनली मैं टास्क बार में बहुत सारे आइकॉन्स रखता हूँ, ऐप के आइकॉन्स जो मुझे ज़रूरी पड़ते रहते हैं हमेशा, तो टास्क बार मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। तो मैं एक सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। टास्क बार सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप इन आइकॉन्स को छोटा कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके टास्क बार के जो आइकॉन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा आइकॉन्स वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे टास्क मैनेजर में आप राइट क्लिक करके इस तरह से जाओगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और स्टार्टअप्स में जाओगे। अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन आपके सामने होंगे जब भी आपका विंडोज़ स्टार्ट होता है, वो एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं या फिर रन होने लगते हैं। अभी यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, वो सब एप्लीकेशन अपने आप रन होने लगते हैं विंडोज़ के स्टार्ट में, जिससे आपका विंडोज़ स्लो होता है, स्लो स्टार्ट होता है या फिर लैग होता है शुरू में स्टार्ट होने के बाद। तो आप उन ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो जो आप नहीं चाहते कि विंडोज़ जब बूट हो उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। यहाँ पे मच्छर भी हमारे शो का हिस्सा बन चुका है, वाह भाई। अब इतना सब करने के बाद आप फाइनली जाओ और अपने ईमेल आईडी से साइन इन करो गूगल में और मस्त यूट्यूब देखो। मस्त प्लान है। और सारे ड्राइवर्स और अपडेट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, एंटीवायरस भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपका कंप्यूटर सेटअप हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप सारे ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हैं, विंडोज़ 10 को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ ही में मैंने आपको एक टिप भी दिया कि कैसे जो कॉमन ऐप्स हैं उसको कैसे एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं 9night.com पे जाके, और कैसे आप विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं, विंडोज़ के सारे ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो उसका GeForce एक्सपीरियंस ड्राइवर्स ये सब कैसे
इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या फिर कोई भी चीज़ में हेल्प मिली हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है फायर गेमिंग करके, जिसमें मैं गेमिंग करता हूं। तो अगर आप मुझे गेमिंग करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आई कार्ड में भी दिख रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Okay.